अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बिला आखिर इदरीस साहब शाइस्ता बेगम और सलमान के दिल की बात जुबान पर आ ही जाएगी और रीच के बदले वो उरूज से ये डिमांड करेंगे कि उरूज अपनी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस और घर सलमान के नाम कर दे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि सलमान के मास्टर साहब को धक्का देने की बात अरूज से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सलमान के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और अपनी बेटी रीच को भी वहां से ले आई। तो इदरीस साहब ने अरूज की दौलत हथियाने के लिए सलमान और शाइस्ता बेगम को इस बात पे राज़ी किया कि इस वक्त अरूज से उलझना ठीक नहीं, ले जाने दो इसको रीच को। और दूसरी तरफ उरूज के जाने के बाद मास्टर साहब नसीमा बेगम और महरीन बहुत परेशान होंगी और बेचैनी से उरूज की वापसी का इंतज़ार करेंगी। और जब उरूज इरीज को गोद में लिए वापस आएगी और सबको बताएगी कि मैंने उसे धक्के का हिसाब सलमान को थप्पड़ मारकर पूरा कर दिया है और उसको सबक सिखा दिया है, तो उरूज की बात सुनकर सब दोबारा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उरूज के पहले थप्पड़ का बदला सलमान ने इरीज को छीन कर लिया था। अब पता नहीं इस थप्पड़ का बदला वो उरूज से कैसे लेगा। और इधर सलमान गुस्से से पेचोताप खाएगा और उरूज को तलाक देने की बात करेगा, क्योंकि एक तो उरूज ने उसे दोबारा थप्पड़ मारा और दूसरे ये कि वो इरीज को भी लेकर चली गई। सलमान का तो बस नहीं चल रहा होगा कि वो अभी और इसी वक्त उरूज को तलाक दे दे, मगर इदरीस साहब सलमान को समझाते हुए कहेंगे कि अभी उरूज को तलाक देना समझदारी नहीं, क्योंकि अभी सब कुछ उरूज के नाम है, अगर उसे तलाक दे दी तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और इदरीस साहब की बात सुनकर सलमान गुस्से से कहेगा कि आप मुझ में एक चिप लगवाकर इसका रिमोट अपने पास रख लें, फिर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी तो कुछ सोच ही नहीं होगी। फ्रेंड, सलमान पता नहीं किन अहमकों की जन्नत में रह रहा है। अभी तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि इसकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल तो बहुत पहले ही इदरीस साहब और शाइस्ता बेगम के हाथ में है, और वो जो चाह रहे हैं सलमान आंखें बंद करके वो ही तो कर रहा है। और फ्रेंड्स, इस सब सिचुएशन में शाइस्ता बेगम बहुत खुश होंगी कि चलो शुक्र है इरीज को तो ले गई उरूज, अब वो सुकून से सो तो सकेंगी। और फिर सलमान को भी इदरीस साहब की बात समझ में आ जाएगी और वो उरूज से इस थप्पड़ का बदला प्रॉफिट के साथ लेने के लिए तैयार हो जाएगा और शर्त रखेगा कि इरीज के बदले उरूज को अपनी सारी जायदाद, दौलत और कारोबार सलमान के नाम करना पड़ेगा, तब ही वो इरीज को उरूज के हवाले करेगा। और फ्रेंड्स, एक तरफ इदरीस और सलमान और शाइस्ता जैसे लालची और खुदगर्ज लोग होंगे जो उरूज से सब कुछ छीनने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ मास्टर साहब उरूज को सलमान से माफ़ी मांगने के लिए इसरार कर रहे होंगे कि तुम माफ़ी मांग लो इनसे। तो उरूज कहेगी कि किस बात की माफ़ी मांगू, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया इनके साथ। तो मास्टर साहब उरूज को समझाते हुए कहेंगे कि तुम बड़ेपन का मुजाहरा करो, माफ़ी मांग लो, कोई बड़ा छोटा नहीं होता माफ़ी मांगने से। अल्लाह तुम्हारा घर आबाद रखे, अगर तुम्हारी माफ़ी मांगने से तुम्हारा घर बच सकता है तो माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। तो उरूज मास्टर साहब को बताएगी कि सलमान को मेरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे मेरी जायदाद और बिजनेस और प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, इसलिए इसने शर्त रखी है कि यह सब कुछ इसके नाम कर दिया जाए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मास्टर साहब के समझाने पर और अपना घर आबाद रखने के लिए उरूज सलमान की शर्त मानकर अपना सब कुछ इसके नाम कर देगी या नहीं। और इस बात की भी क्या ज़मानत है, क्या गारंटी है कि उरूज की दौलत और जायदाद हथियाने के बाद सलमान उरूज को तलाक नहीं देगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या उरूज को सलमान की बात मान लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।